गांदरबल के बाबावेल इलाके के हिलाल अहमद शाह ने दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की एक उल्लेखनीय कहानी में असफलताओं को चुनौती देते हुए और अनगिनत छात्रों को प्रेरित करते हुए जेईई मेंस परीक्षा में 98.2% अंक प्राप्त किए हैं। हिलाल की ये यात्रा में कई चुनौतियां रही हैं। वे कक्षा 12 की परीक्षा में गणित में फेल हो गए और जेईई मेंस के अपने शुरुआती प्रयास में उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। लेकिन इतनी असफलताओं के बावजूद विचलित हुए बिना हिलाल ने इन असफलताओं को विकास के अवसरों में बदला। अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से हिलाल ने जेईई मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाया। उनके आत्मविश्वास और दृढ़ता ने आखिरकार उन्हें बेहतरीन स्कोर दिलाया। हिलाल की उपलब्धि उनके दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी शैक्षणिक कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को उम्मीद देती है। ये दर्शाती है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी बन सकती है। जेईई एडवांस पर अपनी नजरें टिकाए हिलाल नई शैक्षणिक ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। उनकी उपलब्धि ने गांदरबल में धूम मचा दी है, जिससे दूसरों को भी उनके उदाहरण का अनुकरण करने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिली है। गांदरबल से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। मेरा नाम हिलाल अहमद शाह है। मैंने अपनी जेईई में 98.02 परसेंटाइल हासिल की है। इसका क्रेडिट मैं अपने टीचर्स और अपने जो वालिदैन हैं उनको देना चाहता हूँ, अपनी सारी फैमिली को देना चाहता हूँ और ख़ास तौर से मेरे मेंटर्स को मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, वरना शायद ही मेरे लिए ये नामुमकिन था, क्योंकि जो हालात मेरे साथ पेश आए इस जर्नी के दौरान वो सख्त ही कठिन थे, जिनकी वजह से मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शुरू हम यहाँ से करते हैं कि जब मैं रियान पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, वहाँ के टीचर्स ने मुझे इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा गाइडेंस की, क्योंकि उन्होंने मेरा शौक देखा कि ये इंजीनियरिंग में ये इनोवेटिव स्किल्स में इसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो जर्नी वही से स्टार्ट हुई। लेकिन 5th 6th क्लास के दौरान जब हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हुए, मेरे पापा का बहुत बड़ा लॉस हुआ, जो भी ज़मीनें थी वो चली गई। अगेन 8th क्लास में और एक बड़ा लॉस हुआ। तो इस दौरान मेरी स्टडी बहुत ज़्यादा इससे हमपर हो रही थी और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। फिर 8th 7th क्लास से ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स ठीक करना स्टार्ट किए, होम एप्लायंस को ठीक करना स्टार्ट किए, जिससे मैं अपने स्टडीज़ को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पा रहा था, थोड़ी इनकम जनरेट कर पा रहा था, जिससे मैं अपनी फैमिली को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पा रहा था। फिर अगेन स्टोरी ऐसी चली कि मैंने जब 9th क्लास में शाइन पब्लिक ज्वाइन किया, वहाँ के टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस दौरान। लेकिन इसी दौरान कोविड आया था, तो मैं कोविड में घर पे ही रहा, क्योंकि मुझे राइट आर्म में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से बाद में मुझे शाइन पब्लिक को भी 10th क्लास से पहले ही छोड़ना पड़ा। इस टाइम के दौरान मुझे हमारे यहाँ पे डॉक्टर मुर्तज़ा भैया, उन्होंने मुझे आईआईटी जर्नी के बारे में बताया। फिर मैंने आईआईटी के बारे में और जाना, और तनवीर भैया और आदिल भैया ने मुझे खास तौर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जब मैं 10th में आया, 10th मैंने यहीं पे लोकल स्कूलिंग करी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे पास में ही कोई स्कूल होना चाहिए जिससे मैं बस खाली एग्ज़ाम दे पाऊँ, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी बैक पेन की। इसके अलावा जब मैं 11th में आया, मेरे पास एडमिशन के लिए कोई पैसा नहीं था। फिर मोहम्मद अल्ताफ़ शाह, जो वहाँ पे केमिस्ट्री टीचर भी थे और जो हमारे नेबर भी हैं, नेबर तो नहीं, मैं इनको बड़े भाई के नाम से जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट किया है फैमिली को मुझे थ्रू आउट द जर्नी, वो आउटस्टैंडिंग है। उसका कोई तारीफ नहीं कर सकते हैं। आगे जब मैंने 11th ऐसे ही कंप्लीट किया। फिर जब मैं 12th आया, साथ में मैंने पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था जेईई के लिए, जहाँ से मैं जेईई की स्टडी कर रहा था। लेकिन जर्नी इतनी आसान नहीं थी। जब मैं 12th में आया, तो इसमें क्या हुआ कि मेरा 12th में मैथ रिपेयर आया,
اور میں نے 12th کے ساتھ ہی JEE کا فرسٹ اٹیمپٹ دیا تھا جس میں مجھے 25% آئی جسٹ میں نے جو ہے وہاں پہ آ گئی تھی مجھے. لیکن اس کے دوران جب میں 12th میں ریپیئر ہوا میتھمیٹکس میں تو لوگوں نے کہا کہ اب تو آپ JEE چھوڑ دو, بلکہ آپ تو پڑھائی چھوڑ دو, آپ کچھ میکینک شاپ یا کچھ کھول دو, وہیں پہ آپ بیٹھو گے, بس آپ یہی کر پاؤ گے, آگے تو نہیں پاسبل ہوگا. آپ کی فیملی بھی بری طریقے سے ختم ہو پڑی ہے انکم کی وجہ سے اور لون کی وجہ سے, اور یہ سب چل رہا تھا. لیکن شکر ہے اللہ کا کہ میرے بھائی کی چھوٹی سی جاب لگی جس میں 17,000 ان کو پے ہے, اور انہوں نے لون کا انہوں نے سنبھالا پورا.